गुड मॉर्निंग क्लास 4। हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 हाउसेस देन एंड नाउ, जिसमें हमने क्या पढ़ा है अभी तक? कच्चा हाउस के बारे में पढ़ा है, हमने हवेली के बारे में पढ़ा है और थोड़ा बहुत हमने पक्का हाउस के बारे में पढ़ा है। अब देखिए आगे चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है? वन डे नीतिकाज फादर टुक हर टू अ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे कोई घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है, वहां पर उसको लेकर जाते हैं नीतिका को। ठीक है। ही एक्सप्लेन टू हर हाउ अ पक्का हाउस इज कंस्ट्रक्टेड। वो क्या बताते हैं नीतिका को, अपनी बेटी को क्या बताते हैं कि किस तरीके से पक्का हाउस बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाना। ठीक है। ही टोल्ड हर दैट द वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटें। वो उनको बताते हैं कि जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? ब्रिक्स की। एंड प्लास्टर्ड, प्लास्टर मतलब उनके ऊपर जो प्लस्तर होता है वो कैसे होता है? विद अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर। सीमेंट और वाटर का एक मिक्सचर होता है जिससे वो क्या किया जाता है? प्लास्ट की जाती है, मतलब कि उनको प्लस्तर किया जाता है। वॉल्स कैसे बनती हैं? ब्रिक्स से। फिर उनके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है किनका? सीमेंट और वाटर का। द फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मतलब फर्श जो बनता है, इज जनरली मेड ऑफ मार्बल एंड स्टोन। वो किससे बनता है? मेनली मार्बल से और स्टोन से बनता है। ठीक है। ब्रिक्स, स्टील रोड्स, स्टील रोड्स जो सरिया आता है ना, हम बिल्डिंग में यूज करते हैं, हमारे घर को बनाने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। सीमेंट आर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल्स एंड रूफ। छत और दीवारों को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रिक्स का, स्टील रोड्स का एंड सीमेंट का। ठीक है। वुड एंड ग्लास आर यूज फॉर मेकिंग डोर्स एंड विंडोज। जो लकड़ी है और ग्लास है मतलब कांच है, उसका यूज करते हैं हम डोर्स बनाने के लिए एंड विंडोज बनाने के लिए। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। पक्का हाउस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और परमानेंट होते हैं, मतलब कि लंबे टाइम तक वो टिके रहते हैं। जैसे कच्चे हाउस में हमें उनको वीकली रिपेयर करना पड़ता था ना, तो पक्के हाउस में हमें ज़रूरत नहीं है उनको वीकली रिपेयर करने की। दे डू नॉट नीड रिपेयर फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार, जल्दी जल्दी। तो उनको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जल्दी जल्दी। ठीक है। जैसे कच्चे हाउस के केस में हमें रिपेयर करना पड़ता था ना, पक्के हाउस के केस में हमें इस तरीके से रिपेयर नहीं करनी पड़ती। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड परमानेंट होते हैं। पक्का हाउसेज हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटी। जितने भी हमें फैसिलिटीज आज के टाइम में चाहिए पक्के हाउस में, वो सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। द किचन, टॉयलेट, बाथरूम आर इनसाइड द हाउस। वो घर के अंदर ही होती हैं। रूम्स के साथ साथ आपको, या फिर कोर्टयार्ड के साथ साथ आपको टॉयलेट, किचन, बाथरूम सब मिलता है। सही सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। पाइप्स आर पुट इन द किचन। और किचन में ही फिटिंग कर दी जाती है पाइप की, वहीं से आपको पानी मिल जाएगा। आपको कहीं की दूर से नहीं लेकर आना पड़ेगा, ना ही आपको बर्तन यूज करने पड़ेंगे पानी रखने के लिए। आप सीधा टैप ओपन करो और आपको पानी मिल जाएगा। द टॉयलेट टू टेक अवे द वेस्ट। किचन में पाइप्स हैं ताकि आपको दूर ना जाना पड़े पानी के लिए, और साथ ही साथ टॉयलेट में भी अच्छी वेस्ट निकलने की सिस्टम बनाई होती है। देयर इज अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मतलब जो कचरा निकलता है वो सब ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है, उसका प्रॉपर सिस्टम होता है। ठीक है। अच्छे से वर्क करता है, हमें कुछ एक्सेस नहीं करना पड़ता, कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती उनको निकालने के लिए या फिर किचन में पानी लेकर आने के लिए। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी पक्के हाउस में आपको दी जाती हैं जब बनाते हैं। ठीक है। दीज हाउसेज आर प्रॉपरली वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड का मतलब होता है हवादार, कि आपके घर में हवा अच्छे से क्रॉस हो जाती है। बाहर की हवा आनी भी ज़रूरी होती है ना, लेकिन अगर बाहर की हवा नहीं आती तो हमारे घर में स्मेल हो जाती है ना। सफोकेशन जिसको बोल देते हैं हम, सफोकेटेड एयर हो जाती है हमारे घर की। तो इसके लिए वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। वेंटिलेटेड होते हैं घर। किससे होते हैं वेंटिलेटेड? विद अ नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज। डोर्स होती हैं और विंडोज होती हैं, आप उनको ओपन करके अच्छे से हवा को क्रॉस करवा सकते हो घर में से। ठीक है। उससे स्मेल नहीं होता। दीज हाउसेज आर मोर एक्सपेंसिव।
ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कच्चा हाउस में आपको फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती, राइट, ना ही वो परमानेंट होते, ना ही वो स्ट्रोंग होते, है ना। लेकिन पक्का हाउस में आपको सभी तरह की फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, साथ ही के साथ वो स्ट्रोंग भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, उनको रिपेयर भी नहीं चाहिए होती। जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें पक्का हाउस दे रहा है तो वो क्या होगा, महंगा भी होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है। नाउ डेज मतलब आजकल क्या होता है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड इन सिटीज, लैंड की शॉर्टेज हो जाती है। अगर हर कोई बड़े बड़े प्लॉट लेगा और उसमें बड़े बड़े घर बना लेगा तो सभी को घर नहीं मिल पाएगा, लैंड की कमी हो जाएगी। और हमें खाना बनाने के लिए, राइट, कि फसल उगानी है तो उसके लिए भी तो लैंड चाहिए होगी ना। अब हर जगह हम घर बना के रख दे तो खाने के लिए अनाज कहाँ होगा, तो लैंड की शॉर्टेज हो जाती है सिटीज में, मेनली सिटीज में हो जाती है। द शॉर्टेज ऑफ स्पेस हैज लेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जो ये प्रॉब्लम थी ना कि शॉर्टेज हो रही है लैंड की, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया गया, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाती है। मल्टी स्टोरी मतलब आपके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे आपके फ्लोर्स होते हैं। आप क्या कर सकते हो, एक ही बिल्डिंग मतलब एक ही जितना स्पेस पे बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। सोसाइटीज भी देखी होंगी आपने, बिल्डिंग बना दी जाती है, उनमें बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, है ना। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। दीज बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल, बहुत लंबी होती हैं, एंड हैव मैनी फ्लोर्स, और बहुत सारे इनमें फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। ईच फ्लोर हैज मैनी हाउसेज, और हर एक फ्लोर पे आपको बहुत सारे हाउसेस भी मिलते हैं, है ना, ठीक है। ईच हाउस इज कॉल्ड फ्लैट, फ्लैट कहलाता है। आपको पहले तो आपको फ्लोर दिए गए, ठीक है, उन फ्लोर्स में फिर आपको फ्लैट दिए गए। फ्लैट मतलब एक अलग से घर दिया गया। एक ही फ्लोर पे 3-4 घर हो सकते हैं, उनको फ्लैट भी बोला जा सकता है और अपार्टमेंट भी बोला जा सकता है, ठीक है। ईच हाउस इज कॉल्ड फ्लैट और एन अपार्टमेंट, ठीक है। उनको आप फ्लैट भी बोल सकते हो और अपार्टमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की भी पढ़ ली। इनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि लैंड की प्रॉब्लम हो रही थी, लैंड हमारे पास शॉर्टेज हो रही थी, इसीलिए हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी कि सेम जगह पर बहुत सारे आप फ्लोर बना दीजिए, उनमें बहुत सारे घर बना दीजिए, तो एक ही स्पेस पर क्या होगा, बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रह सकती हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, फ्लैट्स बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंगलो। बंगलो क्या होता है, बंगलोज हैव मैनी रूम्स, बंगलोज के बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है। जैसे पक्का हाउस है या फिर हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट है, उसमें बहुत ज्यादा रूम्स नहीं होते हैं। 3 BHK पढ़ा होगा आपने, 4 BHK पढ़ा होगा, 4-5 रूम हो जाते हैं, किचन हो जाता है, वॉशरूम हो जाता है, ये सब होता है, ठीक है। बंगलो में क्या होता है, बंगलो में बहुत सारे रूम होते हैं। दे ऑल्सो हैव लॉन्स एंड गैरेज, गैरेज मतलब जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सम बिग बंगलोज, जो बहुत बड़े बंगलो होते हैं, इनमें भी छोटा या बड़ा साइज हो सकता है ना, तो उनमें क्या होता है, हैव स्विमिंग पूल ऑल्सो या एज वेल। जो बड़े बंगलो होते हैं उनमें स्विमिंग पूल भी होता है। आपको बहुत सारे रूम मिल रहे हैं, साथ ही के साथ लॉन मिल रहा है, गैरेज मिल रही है, और हो सकता है स्विमिंग पूल भी मिले। अब रूम्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ रूम नहीं है, यहाँ पे किचन भी है, वॉशरूम रूम के साथ ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से डाइनिंग रूम भी मिलेगा, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, जिनकी फैसिलिटी आपको चाहिए होती है, वो बंगलो में हो जाती है, ठीक है। इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, कंपेयर टू पक्का हाउस और कच्चा हाउस, ओके। तो ये आज का आपका होमवर्क है, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।